आज दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ईडी की कस्टडी से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कुछ इस तरह से बात बोली। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। ये वो केजरीवाल है जिसने करप्शन के आधार पर दिल्ली के सीएम बने थे। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। और ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली लिक्वर स्कैम में फंस चुके हैं। केजरीवाल के हिसाब से इंडिया में डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। क्या सच में ऐसा कुछ है या फिर हवा हवा में ये बात चल रही है? आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। अगर आपके हिसाब से देश में तानाशाही शुरू हो चुके हैं तो फिर आप खुले में कैसे घूम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत कैसे दे दी? ये बात तो मेरे ऊपर ऊपर से निकल गई कि मैं कुछ समझ भी नहीं सकता। क्या आपको इस बात में कोई लॉजिक मिला? जिस देश में डिक्टेटरशिप चालू है उस देश में मैं कैसे खुला घूम सकता हूँ और उस सरकार के विरुद्ध में बात कर सकता हूँ? केजरीवाल की तरह और एक और कार्टून भी है जो ये मानता है कि देश में डिक्टेटरशिप की शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9 बार ईडी ने केजरीवाल को समन किया था, लेकिन केजरीवाल ने एक बार भी उस समन को खातिर नहीं किया और इसी की वजह से शायद उनको ये भुगतना पड़ रहा है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि 9 बार बुलाने पर नहीं आए तो 2-2.5 बार और ही सही बुला लेते, क्या फ़र्क पड़ जाता? नहीं ना। मगर नहीं, ईडी के हिसाब से हमको तो इलेक्शन टाइम पर ही उनको अरेस्ट करना है। मेरे हिसाब से तो 2-3 समन के बाद ही केजरीवाल को अरेस्ट करना था। अगर वो वाकई गिल्टी हैं और उनको समन जारी किया गया है और वो रूल को वायोलेट करते हैं तो तभी उनको अरेस्ट करना था। एक बार जनता को ये सोचना भी चाहिए, अगर एक एजेंसी जो है जांच कर रही है, वो 9 बार आपको बुला रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, तो तानाशाही कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या फिर कोई और? हम गधे हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। अगर इनके हिसाब से डेमोक्रेसी खतरे में है तो ये खतरों के खिलाड़ी हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है और इसी आधार पर ही केजरीवाल को रिलीफ मिली है। इसमें ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है।